सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च नमः। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के बीए द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर के सिलेबस में कुछ धातु रूप दिए गए हैं। उन धातु रूपों को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। धातु रूप संस्कृत अनुवाद की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि धातु रूपों का सही से ज्ञान नहीं हो तो हम अनुवाद नहीं कर सकते, संस्कृत संभाषण नहीं कर सकते, या संस्कृत में कोई लेख नहीं लिख सकते, या संस्कृत को हम समझ भी नहीं सकते। इसलिए संस्कृत को लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना और समझाना सभी दृष्टि से धातु रूपों का बहुत अधिक महत्व है। ये धातु रूप वर्तमान काल में कौन सा लकार लगेगा, भविष्य काल में कौन सा लकार लगेगा अथवा भूतकाल में कौन सा लकार लगेगा, उसके लिए हमें इन लकारों को सही से समझने की आवश्यकता रहती है। लकार वैसे तो 10 प्रकार के हैं और लेटर लकार को भी जोड़ ले तो कुल 11 प्रकार के लकार हैं। क्योंकि वर्तमान में लेटर लकार का प्रयोग नहीं होता क्योंकि यह केवल वैदिक लकार है, तो वर्तमान में कुल 10 लकार है जिनका प्रयोग संस्कृत में होता है। और उन 10 लकारों में से भी 5 लकार जो संस्कृत संभाषण की दृष्टि से और संस्कृत अनुवाद की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उन 5 अलंकारों को, 5 लकारों को, उन 5 लकारों को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहला है लट लकार। लट लकार क्या है? लट लकार वर्तमाने लट, वर्तमान काल के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। बैठता है, जाता है, आता है, सोता है, पीता है, खाता है, खेलता है, जो भी इस प्रकार का जो वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस जो है, उसके लिए हम वर्तमाने लट अर्थात लट लकार का प्रयोग करते हैं। लट लकार के रूप किस प्रकार से चलते हैं? यदि हम ची धातु को देखें, ची अर्थात चयने, चुनने अर्थ में ची धातु होती है। तो चिनोति, चिनुतः, चिनवंती, चिनोषि, चिनुतः, चिनुथ, चिनोमि, चिनुवह, चिनुमः, चिन्वह और चिन्मह भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें वर्तमाने लट, तो लट लकार में सह पुष्पम चिनोति, वह पुष्प को चुनता है। यदि 2 हैं तो तौ पुष्पे चिनुतः, तो के साथ में चिनुतः, स के साथ में चिनोति और ते के साथ में चिनवंती। ते पुष्पाणि चिनवंती, वह पुष्प को चुनते हैं। इस प्रकार से अनुवाद होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अनुवाद को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें लकारों को सही प्रकार से समझना चाहिए। तो लट लकार किस अर्थ में प्रयोग हुआ? वर्तमान अर्थ में। इसी प्रकार से त्वम, त्वम के साथ में चिनोसी, क्या कहा? त्वम यानी तुम, पुष्पम चिनोसी, तुम पुष्प को चुनते हो। युवाम पुष्पे चिनुथः, 2 हैं, तुम दोनों पुष्पों को चुनते हो, तो चिनुतः। यूयम, तुम सब, पुष्पाणि चिनुथः, तो तुम सब पुष्पों को चुनते हो। इस प्रकार से ये अनुवाद हुआ। तो सह के साथ में चिनोति, तौ के साथ में चिनुतः और ते के साथ में चिनवंती। यहाँ पर नाम भी हो सकता है किसी का। मान लेते हैं रामः पुष्पम चिनोति, राम पुष्प को चुनता है। ऐसे ही रामौ पुष्पे चिनुतः, राम, 2 राम पुष्प को चुनते हैं। ऐसे ही रामः या बालः, बालकः, देवः, तो ते अर्थात हम कोई भी नाम ले सकते हैं। रामः पुष्पाणि चिन्वन्ति, राम पुष्पों को चुनते हैं। बहुत सारे राम बहुत सारे पुष्पों को चुनते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अनुवाद हो जाएगा।
ऐसे ही त्वम के साथ में चिनोसी और अहम के साथ में चिनोमी। अहम पुष्पम चिनोमी, मैं पुष्प को चुनता हूँ। आवाम, हम दोनों पुष्पे चिनुवः, हम दोनों पुष्पों को चुनते हैं। वयम पुष्पाणि चिनुमः, हम सब पुष्पों को चुनते हैं। तो इस प्रकार से ये रूप चलते हैं। तो इस दृष्टि से वर्तमान काल की दृष्टि से हमें इन लकारों को याद करना चाहिए। इसको हमने कहा एकवचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। ऐसा यदि हम देखें इसको हम कहते हैं प्रथम पुरुष, इसको हम कहते हैं मध्यम पुरुष और इसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष। चिनोती प्रथम पुरुष, चिनोसी पूरी लाइन मध्यम पुरुष और चिनोमी चिनुवह चिनुम, ये जो पूरी लाइन है इसको हमने कहा उत्तम पुरुष। ऐसा ही यहाँ पर प्रथम पुरुष ये पूरी लाइन, मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। तो वर्तमान काल के अर्थ में अब हमने ये सीख लिया है कि वर्तमान काल के अर्थ में हमें लट लकार का प्रयोग करना है। दूसरा लोट लकार। लोट लकार का अर्थ होता है आदेशार्थक। तुम ये काम करो, तुम्हें ये काम करना है, आदेश। तुम जाओ, बैठो, खाओ, पियो, देखो, जाओ, लाओ। इस प्रकार का जब आदेश दिया जाता है तो उस आदेश के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, जैसे सह चिनोतु, पुष्पम चिनोतु, वह पुष्प चुने। ऐसे चिनुताम चिनवंतु, द्विवचन में चिनुताम और बहुवचन में चिनवंतु। ऐसे ही मध्यम पुरुष में चिनु, त्वम पुष्पम चिनु। द्विवचन में त्वम के बाद में युवाम, युवाम पुष्पे चिनुतम, यूयम पुष्पाणि चिनुत। अहम पुष्पाणि या अहम पुष्पम चिन्वानि। आवाम पुष्पे चिन्वाव, वयम पुष्पाणि चिन्वामः। तो इस प्रकार से इनके रूप चलेंगे। तो तुम पुष्प को चुनो, तो त्वम पुष्पम चिनु। आदेश के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। हमें यह ध्यान होना चाहिए कि आदेश के अर्थ में किस लकार का प्रयोग हमें करना है। अनुवाद करते समय गंभीरता से और गहराई से हमें इस विषय को ध्यान में रखना चाहिए। चिनोतु चिनुताम चिन्वन्तु, चिनु चिनुतम चिनुत, चिन्वानि चिन्वाव चिन्वाम। इस प्रकार से इसके शब्द रूप चलते हैं। अग्रिम है लिट लकार। लिट लकार जब हम भविष्य की बात करते हैं, भविष्य काल की, आने वाले समय की, तो उसके अर्थ में हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन लिट लकार का प्रयोग भी दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से कैसे होता है? एक तो होता है अनद्यतने लुट, यानी आज को छोड़ करके जब हम आगे की बात करते हैं तो उसके लिए हमें लुट लकार का प्रयोग करना होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खाऊंगा, मैं एक दिन IAS बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये। तो वो सब चीजें जो आज को छोड़ करके आगे के दिनों को इंगित करती है, वहां पर हम लुट लकार का प्रयोग करते हैं। और आज के लिए अद्यतन में क्या होगा? तो वहां पर लिट लकार का प्रयोग होता है। आज मैं ये शाम को घूमने जाऊंगा, आज शाम को मैं ये कार्य करूंगा, आज 2 बजे मैंने ये कार्य करना है या मैं ये कार्य करूंगा। तो इस प्रकार से जब आज की बात हो, आज के भविष्य की बात हो, तो उसके लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में लुट लकार का प्रयोग न करके प्राय सभी लोग लिट लकार का ही प्रयोग भविष्य अर्थ में करने लगे हैं, जिसको अब हम बदल भी नहीं सकते और ये कितना प्रासंगिक है उसके विषय में बोलना भी उचित नहीं है। लेकिन
भविष्य अर्थ में लिट लकार का प्रयोग होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसके रूप कैसे चलेंगे? तो उसके रूप चलाने के लिए यहां पर हम देखते हैं इसके रूप। हाँ, जैसे चेष्यति, चेष्यतः, चेष्यन्ति, चेष्यसि, चेष्यतः, चेष्यतः, चेष्यामि, चेष्यावः, चेष्यामः। मान लीजिए किसने कहा कि वह पुष्प चुनेगा, तो क्या उसका अनुवाद होगा? सह पुष्पम चेष्यति। वे दोनों पुष्प चुनेंगे, तो तौ पुष्पे चेष्यतः। वे सब पुष्पों को चुनेंगे, तो ते पुष्पाणि चेष्यन्ति। तुम पुष्प चुनो, त्वं पुष्पम चेष्यसि। तुम दोनों पुष्पों को चुनोगे। युवाम पुष्पे चेष्यतः। तुम सब पुष्पों को चुनोगे। यूयम पुष्पाणि चेष्यथः। यहां पर विसर्ग नहीं है, चेष्यथः। मैं पुष्प चुनूंगा, अहम पुष्पम चेष्यामि। हम दोनों पुष्प चुनेंगे, आवाम पुष्पे चेष्यावः। हम सब पुष्पों को चुनेंगे, वयम पुष्पाणि चेष्यामः। इस प्रकार से भविष्य के अर्थ में लिट लकार का प्रयोग होता है। आगे हम देखते हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का मतलब है चाहिए अर्थ में। मोटा मोटा आप यही समझ के चलें कि जहां पर चाहिए अर्थ की बात होती है या निषेध अर्थ की बात होती है, वहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। आपको पुष्प चुनने चाहिए, आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, न निंद्यात्। तो जहां पर चाहिए अर्थ होता है वहां पर विधिलिंग लकार होता है। और विधिलिंग लकार के रूप किस प्रकार से चलते हैं? चिनुयात, चिनुयाताम, चिनुयुः। चिनुयाः, चिनुयातम, चिनुयात, चिनुयाम, चिनुयाम, चिनुयाव, चिनुयामः। तुम्हें पुष्प चुनना चाहिए, तो त्वं पुष्पम चिनुयाः। तुम के साथ में त्वं, और त्वं मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का ही धातु रूप यहां पर आएगा, तो वो बनेगा चिनुयाः। त्वं पुष्पम चिनुयाः। मुझे पुष्प चुनने चाहिए, अहम पुष्पम चिनुयाम। हम सबको पुष्प चुनने चाहिए, वयम पुष्पाणि चिनुयाम। वे सब पुष्प चुने, उन सबको पुष्प चुनना चाहिए, ते पुष्पाणि चिनुयुः। इस प्रकार से विधिलिंग लकार का अर्थ चाहिए अर्थ में होता है, और चाहिए अर्थ में हमें विधिलिंग लकार का प्रयोग करना चाहिए। अब हमारा पांचवा और अंतिम लकार इसमें है लंग लकार। लंग लकार क्या है? अनध्यतने लंग। एक तो मान लीजिए सुबह का कोई विषय हुआ, मैंने आज सुबह खाना खाया, मैं आज सुबह 5 बजे उठा, मैंने आज 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक व्यायाम किया। तो ये क्या हुआ? आज का भूतकाल है, बहुत पुरानी बात नहीं है, ये आज का है। तो उसके लिए हम लंग लकार का प्रयोग न कर, उसकी जगह एक अन्य लकार होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं। लंग लकार का अर्थ किसमें होगा? लंग लकार का प्रयोग होगा आज को छोड़ करके किसी पुराने दिन के लिए। मैं 10 साल पहले इस कक्षा में पढ़ता था, तो वहां पर लंग लकार, क्योंकि अनद्यतन, आज का नहीं पुराना। आज का होगा तो वहां पे लुंग लकार अलग से होता है,
आज का जो होता है उसमें लुंग लकार का प्रयोग करते हैं, और आज को छोड़कर के पुराना जो भूतकाल का विषय है उसके लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो अनद्यतने लंग, अनद्यतने लंग अर्थात मैंने 10 साल पहले ये किया, 5 दिन पहले ये बात हुई, तो इस प्रकार का जो पुराना होता है उसके लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। मोटा मोटा आपको ये समझना चाहिए कि भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। रूप किस प्रकार से चलेंगे तो वो हम देखते हैं। अचिनोत, तुमने, उसने पुष्प चुने, चुन लिए, तो सह पुष्पम अचिनोत, उसने पुष्प चुन लिए, उन दोनों ने पुष्प चुन लिए, तौ पुष्पे अचिनुताम, तुमने पुष्प चुने, चुन लिए, तो त्वम पुष्पम अचिनोह, तुम सबने पुष्प चुन लिए, तो यूयम, त्वम युवाम यूयम, यूयम पुष्पाणि अचिनुता, मैंने पुष्प चुन लिए, अहम पुष्पम अचिनवम, अचिनोत अचिनुताम अचिन्वन अचिनोह अचिनुतम अचिनुत अचिन्वम अचिनुवह अचिनुमा, अचिन्वह भी बोल सकते हैं, अचिन्मय भी बोल सकते हैं। चिन्म, चिन्व, नु को हटा करके चिन्व, इस प्रकार से भी रूप इसका चलता है, वह भी शुद्ध है। तो इस प्रकार से ये 5 लकार हुए। इन 5 लकारों के इर्द गिर्द संस्कृत का अनुवाद प्रकरण घूमता है। संस्कृत के अनुवाद को सीखने के लिए इन 5 लकारों को याद रखना नितांत आवश्यक है, और प्रत्येक संस्कृत विद्यार्थी से ये अपेक्षा की जाती है कि कम से कम इन 5 लकारों को वह स्मरण रखेगा। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि इन 5 लकारों को सही प्रकार से समझ करके इनको स्मरण रखें, और इनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है इनका, यह भी आप अच्छी प्रकार से और गंभीरता से समझें। देखिए, लकार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परस्मयी पद, एक होता है आत्मनेय पद। परस्मयी पद में तिप्तजी सिप्तस्थ मिप वस मस, इस प्रकार से रूप चलते हैं, और आत्मनेय पद में ते आताम जय तास आताम ध्वम इड वही मही, तो चीयते, मान लो इस प्रकार से रूप चलते, चीयते चीयंते, इस प्रकार से मान लो रूप हो जाते, तो वह परस्मयी पद में होते। परस्मयी पद का भी हम एक उदाहरण देख लेते हैं। ये भी बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। जनि प्रादुर्भावे, उत्पन्न होने के अर्थ में। अब ये आत्मनेय पद का शब्द है, इसका भी उसी प्रकार से प्रयोग होता है, लेकिन कुछ धातुओं का स्वभाव है कि वो आत्मनेय पदी धातुएं होती है, कुछ धातुओं का स्वभाव है कि वो परस्मयी पदी होती है, और कुछ धातुओं का स्वभाव है कि वह उभय पदी होती है। जैसे क्री धातु है, करोति भी बनता है, क्रियते भी बनता है, कुरुवते भी बनता है, क्रियते लेकिन कुरुवते, इस प्रकार से कुछ धातुएं उभय पदी होती है, जो आत्मनेय पद में भी बनते हैं उनके रूप, और परस्मयी पद में भी उनके रूप बनते हैं। प्रयोग किस प्रकार से करना है वो तो हमने समझा। अब जैसे जन धातु में जायते जायते जायन्ते, जाये से जायथे जायध्वे, जाये जाया वहे जाया महे। यदि आप एक शब्द भी रूप याद कर लेते हैं तो आपको हजारों शब्द अनायास याद हो जाएंगे, क्योंकि उनके रूपों में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता। सामान्य परिवर्तन के साथ में आप हजारों धातुओं को बनाना सीख सकते हैं। इसलिए ये दृढ़ निश्चय करें कि एक परस्मयी पदी धातु और एक आत्मनेय पदी धातु निश्चित रूप से मैं स्मरण करूंगा या करूंगी। यदि आप एक एक धातु आत्मनेय पद की और एक धातु परस्मयी पद की सभी लकारों में याद करते हैं, तो आपके लिए इनको याद करना, सभी को याद रखना बहुत अधिक आसान हो जाएगा। ये लट लकार में। इसके बाद में लोट लकार में जायताम जायताम जायंताम, जायस्व जायथाम जायध्वम, जायै जाया वहै जाया महै। विधिलिंग लकार जायेत जायाताम जायरन, जायेथा जायाथाम जायध्वम, जाये जाये वही जाये मही।
आगे लिट लकार में किस प्रकार से रूप चलेंगे? जनिष्यते, जनिष्येते, जनिष्यन्ते, जनिष्यसे, जनिष्येथे, जनिष्यध्वे, जनिष्ये, जनिष्यावहे, जनिष्यामहे। और लंग लकार में अजायत, अजायताम, अजायंत, अजायथा, अजायथाम, अजायध्वम, अजाये, अजायावहि, अजायामहि। इस प्रकार से लंग लकार में इनके रूप चलते हैं। अब द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में कुछ और भी धातुएं हैं, उनको भी आपको याद करना चाहिए। इनका सभी का एक पीडीएफ मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपको सही प्रकार से अपनी नोटबुक में लिख करके इनको स्मरण करना है। पांचों लकारों में ब्रू, दूह, हु, शास, चिंत, तन, बंद, भी, यत, स्तु, क्री, स्था, श्रु, वृत, जन, ची, रुंध, ग्रह, ये सभी धातुएं आपको सभी पांचों लकारों में अपनी डायरी में नोट करनी है और सभी को स्मरण करना है, याद रखना है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप अनुवाद सीख पाएंगे और हम संस्कृत बोलना, पढ़ना, लिखना अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने इन 5 लकारों को सीखा, कौन से लकार का किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है उसको समझा। आप और गंभीरता से समझें, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे उस अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है, अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसको देख पाएँ। धन्यवाद।